सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज है दोस्तों आप लोगों की 13 सितंबर। और आज हम सभी 13 सितंबर से बनने वाले जितने भी साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट सहित और डिटेल के साथ कवर करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू कर दें। लेकिन दोस्तों उससे पहले, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पहले हम लोग लास्ट क्लास के क्वेश्चनों को रिवीजन करते हैं, तो एक बार मैं आपको पहले फटाफट से मात्र 2 मिनट के अंदर 12 सितंबर के करंट अफेयर्स को क्विकली रिवीजन करा देता हूँ। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों के बढ़ेंगे। तो जैसा कि दोस्तों लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भाई जो क्रोएशिया देश है, यहाँ पर भारत का जो राजदूत है, ये किससे बनाया गया है? तो ये बने सतो अरुण गोयल, और ये पूर्व इलेक्शन कमीशन है। चौथा जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप है जिसका संबंध फुटबॉल से है, ये भी किसने जीता है? तो ये दोस्तों सीरिया ने जीता था, जबकि फाइनल में हराया किसको था? तो भारत को। अभी पेरिस पैरालंपिक 2024 में गोल्ड मेडल जीतने वाले जो खिलाड़ी हैं, इनको कितनी इनामी राशि दी जाएगी? तो 75 लाख रुपए। जिन्होंने जीता दोस्तों सिल्वर मेडल, उनको दी जाएगी 50 लाख रुपए। और जिन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल, उनको दी जाएगी 30 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने अभी जो सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कितने नए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए? तो 6 नियुक्त किए, और मैंने आपको 6 के 6 नाम पढ़ाए थे। अभी किस देश ने सोशल मीडिया के उपयोग के लिए जो न्यूनतम आयु कानून है, इसको लागू कर दिया? तो ऑस्ट्रेलिया देश ने। भारतीय वायुसेना अभी किस देश के बीच एक एक्सरसाइज जिसका नाम है ईस्टर्न ब्रिज, यह भी शुरू हुआ है? तो ये साथी ओमान के बीच में। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस पढ़ाया था मैंने आपको, जो कि हर साल सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है। और इस बार साथी सितंबर का जो पहला शनिवार है, ये 7 सितंबर को पड़ा है, तो इसलिए इस बार 7 सितंबर को मनाया गया। न्यायाधीशों के चुनाव के लिए मतदान कराने वाला जो पहला देश है, ये कौन सा बना है? तो मैक्सिको। 63वां जो सुब्रतो कप है, इसका खिताब किसने जीता था? तो मणिपुर के टीजी इंग्लिश स्कूल ने। और विश्व के सबसे दानशील देशों की सूची जारी की गई थी, जिसमें भारत जो है ये किस स्थान पर रहा था? तो 126वें स्थान पर। अब आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए। आज का आपका जो पहला क्वेश्चन है, ये समिट से संबंधित रहेगा। आप सभी से साथियों पूछ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सेमिकॉन इंडिया है 2024, इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ पर किया है? तो इसका साथियों जो उद्घाटन है, ये उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के अंदर किया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी माननीय साथियों प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत एक्सपोर्ट जो मार्ट है, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश में सेमिकॉन इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। और ये साथियों जो सेमिकॉन इंडिया है, ये 11 से लेकर 13 सितंबर तक चलने वाला है। इस 3 दिवसीय सम्मेलन में क्या है कि भारत की जो सेमीकंडक्टर रणनीति है, इसको प्रदर्शित किया जाएगा, जिसका साथ ही उद्देश्य जो है ये भारत को सेमीकंडक्टर के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है। और 2024 के लिए सेमिकॉन इंडिया की थीम क्या है? तो ये साथ ही सेमीकंडक्टर भविष्य को आकार देना, ये 2024 के लिए सेमीकंडक्टर इंडिया की थीम है। अब आज के दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की बढ़ते हैं। तो आज का दोस्तों आपको दूसरा क्वेश्चन है, ये सती इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्टार मार्क करके रखिएगा। हो सकता है किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिले। अभी किस कंपनी ने ब्रेल लिपि में भारत की भी पहली जो स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी है, इसको लॉन्च किया है? इस कंपनी का नाम है दोस्तों स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी। देखिए साथियों, जो स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी है, इसने भी भारत की पहली ब्रेल लिपि स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लॉन्च की है, जिसका दोस्तों उद्देश्य क्या है? तो ये सुनिश्चित करना है कि दृष्टिबाधित जो लोग हैं, इन तक जो जानकारी है ये पहुंच सके। मैं आपको दोस्तों ब्रेल लिपि के बारे में बताता हूँ कि ब्रेल लिपि होती क्या है। तो साथियों ये जो ब्रेल लिपि है, ये दृष्टि लोगों को पढ़ने और लिखने में मदद करने के लिए एक स्पर्शनीय प्रणाली है। जैसे कि साथियों मान के चलिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे मैंने यहाँ पर ABCD लिखी हुई है, तो जैसे कि साथियों ए आता है पहले अक्षर पे, तो ए पे साथियों इसमें एक बिंदु बना हुआ है,
बी पे बना हुआ है 2 बिंदु, सी पे बने हैं इसी तरीके से 3 बिंदु, और डी पर इसी तरीके से 4 बिंदु बने हुए हैं। और ये सारे जो बिंदु हैं ये एक उभरे हुए कागज पर बने हुए होते हैं, जिनको वो क्या है कि स्पर्श कर कर यह पता लगाया जा सकता है कि ये कितने बने हैं। और इसका जो आविष्कार है ये वर्ष 1824 में लुइस ब्रेल ने किया था। एक क्वेश्चन दोस्तों और याद रखिएगा, यदि आप लोगों से पूछे कि जो वर्ल्ड ब्रेल डे है यानी कि विश्व ब्रेल दिवस ये हर साल कब मनाया था, तो 4 जनवरी को। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दोस्तों अवार्ड से संबंधित क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी वर्ष 2024 में जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है ये कितनी नर्सों को प्रदान किए गए। तो इस बार दोस्तों राष्ट्रीय जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार है ये 15 नर्सों को प्रदान किए गए हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और बात की जाए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा कि अभी 11 सितंबर को राष्ट्रपति भवन में ये राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है। खाली साथियों आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि कितनी नर्सों को ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है। बाकी के नाम दोस्तों रीड कर लीजिएगा खाली, लेकिन इसमें साथियों एक नाम जो है ये आप लोग याद रख के चलिएगा, जो कि पश्चिम बंगाल की है। याद रखिएगा श्रीमती जो अनिंदिता प्रमाणिक है, इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बाकी के खाली दोस्तों आप लोग रीड कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी किस राज्य में जनजातीय जो विश्वविद्यालय है ये स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। तो अभी साथियों महाराष्ट्र के जो राज्यपाल है सीपी राधाकृष्णन, इन्होंने जो है ये जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है, जिससे साथ ही आदिवासी छात्रों के विकास और उनके बेहतर भविष्य के लिए क्या है कि आदिवासी विश्वविद्यालय ये काम कर सके। ये साथ ही जो विश्वविद्यालय ये महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थापित किया जाएगा। और इस विश्वविद्यालय में क्या साथियों कि कुल 80% सीटें जो है ये आदिवासी विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होंगी। बात करते हैं दोस्तों हम लोग महाराष्ट्र के बारे में, तो मुख्यमंत्री आप लोग जानते हैं जो कि मैंने आपको कई बार बताया, एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल अब कौन बन चुके हैं, तो सीपी राधाकृष्णन, जो कि पहले झारखंड के राज्यपाल थे। अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन पे भी साथ स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है अल्बर्टो फुजीमोरी, इनका भी 86 वर्ष की आयु में जो है ये निधन हो गया है। ये दोस्तों पेरू के पूर्व राष्ट्रपति थे अल्बर्टो फुजीमोरी, और इनका भी क्या है कि 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और ये साथी जो अल्बर्टो फुजीमोरी है, इन्होंने मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए जो है ये 16 साल जेल में बिताए थे। और इनका भी पेरू की जो राजधानी है लीमा, यहीं पर निधन हुआ है 86 वर्ष की आयु में। बात करते हैं दोस्तों हम लोग पेरू के बारे में, तो ये आपके सामने साथी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। और साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में यदि आप लोग पश्चिम की साइड देखोगे तो आपको पेरू देखने को मिलेगा। पेरू की यदि आप लोगों से राजधानी पूछे तो मैं आपको बता चुका हूँ ये लीमा। मुद्रा चलते साथ यहाँ पर सोल। और राष्ट्रपति अभी यहाँ के 2024 में ही बने थे फिर से, जिनका नाम है दीना बोलुआर्टो। अगला क्वेश्चन देखिए, आज फिर साथियों एक और एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन है, बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अभी किस देश ने एक नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है ओशन 24 ये अभी आयोजित किया है। तो ये साथी जो ओशन 24 नामक अभ्यास है यह भी रूस ने आयोजित किया है, जो कि रूस का सबसे बड़ा नौसैनिक अभ्यास है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये साथी जो अभ्यास है ये प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर के साथ साथ भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर और जो बाल्टिक सागर है यहाँ पर आयोजित किया जाएगा। इस अभ्यास में 400 से अधिक जो युद्धपोत हैं और पनडुब्बियां, सहायक पोत ये भाग ले रहे हैं। साथ ही 120 और 90,000 से अधिक जो कार्मिक हैं इसमें शामिल होंगे। अब एक बार दोस्तों मैं आपको बाकी के युद्धाभ्यास को और रिवाइज करा देता हूँ। हालांकि दोस्तों मैं आपको 2 दिन से लगातार रिवाइज कराते हुए चल रहा हूँ,
जैसे कि दोस्तों लय मिथ्य अभ्यास के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि भारत और सीशल्स के बीच में हुआ था। समुद्री सुरक्षा बेल्ट की बात करें तो अभी ओमान की खाड़ी में हुआ था ये, जो कि बहुराष्ट्रीय अभ्यास है। समुद्री लक्ष्मण अभ्यास की बात करें तो ये भारत और मलेशिया के बीच में विशाखापट्टनम के अंदर हुआ था। मैत्री अभ्यास की बात करें तो ये हुआ था साथियों भारत और थाईलैंड के बीच में। ओपेक्स अभ्यास के बारे में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, यह भी भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच में हुआ था। नोमेटिक एलिफेंट की बात करें तो ये मंगोलिया और भारत के बीच में होता है। और ईस्टर्न ब्रिज अभ्यास यह भी मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है, यह भी भारतीय वायुसेना और ओमान की वायुसेना के बीच में हुआ था। फ्रांस से भी साथियों मैंने अभी आपको एक अभ्यास पढ़ाया था, ये जो वरुण अभ्यास है, यह भी भारत और फ्रांस के बीच में शुरू हुआ है अरब सागर के अंदर। अमेरिका से मैंने आपको पढ़ाया था युद्ध अभ्यास, ये भी अभी शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन साथी दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है ये कब मनाया जाता है। तो हर साल साथी जो नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे है ये आपका 11 सितंबर को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। दरअसल साथी जो राष्ट्रीय वन शहीद दिवस है इसको 2013 में घोषित किया गया था, लेकिन साथ ही ये जो दिन है ये 1970 में मारवाड़ राज्य में हुए जो खेजड़ी नरसंहार है इसकी याद दिलाता है। क्योंकि साथ ही उस समय जो तत्कालीन महाराजा थे जिनका नाम था अभय सिंह, इन्होंने अपने नए महल के लिए लकड़ी उपलब्ध कराने के लिए जो बिश्नोई गांव है यहाँ से पेड़ों को काटने की मांग की थी। और इनके इस कदम से क्या है कि जो बिश्नोई समुदाय है इनके द्वारा विरोध किया गया था। और विरोध करते हुए यहाँ पर क्या है कि 363 लोग मारे गए थे। और इन्हीं को समर्पित है ये दिवस, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। अब एक बार दोस्तों मैं आपको बाकी की डिटेल्स और रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से। जैसे कि साथियों मैंने आपको 10 सितंबर को पढ़ाया था वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, यानी कि विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। उससे पहले मैंने आपको सीधा पढ़ाया था 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। उसके पहले मैंने आपको पढ़ाया था 5 सितंबर से 2 दिवस पढ़ाए थे मैंने आपको। एक तो दोस्तों मैंने आपको पढ़ाया था कि जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस है ये कब मनाया जाता है, यानी कि नेशनल टीचर डे। और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था इंटरनेशनल चैरिटी डे। उसके पहले मैं आपको 3 सितंबर को पढ़ाया था गगनचुंबी इमारत दिवस। उससे पहले पढ़ाया था 2 सितंबर को कि जो वर्ल्ड कोकोनट डे है ये कब मनाया था, 2 सितंबर को। और 1 से लेकर 7 सितंबर तक मैंने आपको नेशनल न्यूट्रिशन वीक पढ़ाया था, यानी कि राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। ये सारे के सारे दिवस याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि भारत सरकार ने भी जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनके लिए कितने लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा जो है इसको मंजूरी दे दी है। तो ये दे दिए दोस्तों 5 लाख रुपए तक के। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अभी साथियों केंद्र सरकार ने कहा है कि 11 सितंबर को 70 वर्ष से ऊपर के जितने भी सभी वरिष्ठ नागरिक हैं इनको जो आयुष्मान भारत योजना है इसमें शामिल करने का फैसला किया है। दरअसल साथियों अब आयुष्मान भारत योजना के तहत क्या है कि 5 लाख रुपए तक का फ्री इलाज करा सकते हैं। और इसमें लगभग 4.5 करोड़ परिवार क्या है कि लाभान्वित होंगे। बात करते हैं दोस्तों हम लोग आयुष्मान भारत योजना के बारे में, तो ये आप लोगों से पूछ सकता है क्योंकि साथियों एसएससी एमटीएस के एग्जाम में क्या है कि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है 2022 में कि 23 सितंबर 2018 को ये जो आयुष्मान भारत योजना है ये कहाँ से शुरू की गई थी। तो झारखंड के रांची से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। अगला इस क्वेश्चन पे भी साथियों स्टार मार्क कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन साथियों आपको किसी न किसी एग्जाम में डेफिनेटली देखने को मिल सकता है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी शहरी क्षेत्र के सभी जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इनमें आयुष सेवा देने वाला जो पहला राज्य है यह कौन सा बन गया है। तो इस राज्य का नाम है साथियों मध्य प्रदेश। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अभी मध्य प्रदेश क्या है कि देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां शहरी क्षेत्र के सभी 328 जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है इनमें आयुष सुविधा उपलब्ध है। और ग्रामीण क्षेत्रों के 1440 प्राथमिक
स्वास्थ्य केंद्रों में से 695 में जो है ये आयुष सुविधा उपलब्ध है। बात करते साथ हम लोग मध्य प्रदेश के बारे में। तो पहले याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो मोहन यादव। राज्यपाल है मंगूभाई सिंह पटेल। राजधानी है भोपाल। लोकसभा की सीटें कितनी है, तो 29। और राज्यसभा की सीटें कितनी है यहाँ पर, तो 11। अब मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को देख लेते हैं। 3 करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों को याद रखिएगा, मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ा है। जैसे कि अभी दुनिया की जो वैदिक घड़ी है ये कहाँ पर बनी थी, तो उज्जैन के अंदर। उत्तर भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ये मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में हुई है, ये मैंने अभी आपको पढ़ा है। और ऑनलाइन समन और वारंट जारी करने के नियम अधिसूचित करने वाला जो पहला राज्य या कौन सा बना था, तो मध्य प्रदेश ही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है यानी कि IMF, इसने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जो GDP है इसका पूर्वानुमान को बढ़ाकर अब कितना कर दिया है। तो अभी साथियों इसने भारत की GDP वृद्धि दर को क्या है कि बढ़ाकर 7% कर दिया है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पहले इसने जो है ये 6.8% लगाया था। बात करते साथियों हम लोग पहले IMF के बारे में, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 के अंदर। मुख्यालय सतह इसका भी वॉशिंगटन DC के अंदर ही है। और इसके भी जो प्रबंध निदेशक है ये फिर से बनी थी, नाम है जिनका क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अब एडिशनल इन्फॉर्मेशन में साथियों एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ा है सितंबर महीने के अंदर ही। अभी विश्व बैंक ने भी क्या है कि वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की जो विकास दर है इसका अनुमान बढ़ाकर कितना कर दिया था, तो 7%। ये आज का साथियों आपका आखिरी क्वेश्चन है और अवार्ड से संबंधित रहने वाला है। आप लोगों से पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतवंशी ने अभी सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। इनका नाम साथियों प्रशांति राम। ये साथियों आपको जो इमेज में दिखाई दे रही है प्रशांति राम, इन्होंने अभी 11 सितंबर को सिंगापुर की नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में क्या है कि सिंगापुर साहित्य पुरस्कार जीता है। अच्छा साथियों ये जो पुरस्कार है इनको मिला क्यों है, तो इनकी अंग्रेजी भाषा में लिखी अपनी जो लघु कथा है जिसका नाम है 9 यार्ड साड़ीज, इसी के लिए मिला है। और ये जो 9 यार्ड सीरीज है रचना ये 2030 के अंत में प्रकाशित हुई थी। ये आज का साथियों आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कीजिएगा कि अभी अंतर्राष्ट्रीय जो सौर गठबंधन है यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसमें शामिल होने वाला 101वां जो पूर्ण सदस्य देश है यह भी कौन सा बन गया है। क्लास को आखिरी तक देखने के साथ ही आप सभी का धन्यवाद। अब हम जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।